पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैंग के पास एक आंटी आई होती है जिसने आकर बताया था कि मेरे 2 बच्चों को डिमोनिक कल्टीवेटर वाले उठा के ले गए, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो ये सुनकर मैंग भैया के साथ उसी डीमन कल्टीवेटर के पास जाने के लिए निकल जाती है ताकि वहाँ जाकर वो बच्चों को बचा सके और भैया तब तक उन सभी का खात्मा करेगा। तो फिर भैया इस चीज के लिए तैयार हो चुका था। वो सीधा सीधा पहुँच जाता है उस डीमन कल्टीवेटर के पास और जहाँ आने के बाद उसने डीमन कल्टीवेटर की काफी जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक तो करते हैं लेकिन भैया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो स्टीवन कल्टीवेटर की जान ले लेता है, लेकिन जैसे उसके 6 ब्रदर को इसके बारे में पता चलता है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि भैया ने मेरी बहन को मार दिया, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मैंग के भाई को देखते हैं जो कि अकेले घर में बैठा हुआ था। वो कहने लग जाता है मेरी बहन और भैया दोनों तो यहाँ से चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। मुझे तो बहुत ही भूख लगी है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अकेले अकेले बैठे बैठे यहाँ पे क्या करूँ। कुछ भी खाने के लिए छोड़ के नहीं गए वो लोग। तभी बाहर वही आंटी आ जाती है। इसके बच्चे को मैंग ने बचाया था। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लेकर आई हुई थी मैंग के भाई के लिए ताकि उसको खा कर वो अपना पेट भर सके। इसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो आंटी कहने लग जाती है तुम्हारी बहन ने मेरे 2 बच्चों को बचाया है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाया है। आओ चलो हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। वैसे तुम्हारी बहन कहाँ चली गई? मैं उसको सुबह से नहीं देख रही हूँ। तो मैंग का भाई कहने लग जाता है मेरी बहन भैया के साथ गई है उसी एंशिएंट रूइंस के अंदर, क्योंकि भैया को वहाँ पर जाना था ना, तो उसी को गाइड करते हुए वहाँ पे ले गई है। तो फिर आंटी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आओ चलो मेरे घर पर चलते हैं, वहाँ चलकर पेट भर के खाना खाएंगे। जैसे ही मैंग का भाई वहाँ पे जाने वाला था तो उससे पहले वहाँ पे पहुँच जाता है 6 ब्रदर प्रिंस अपने साथियों के साथ। तो यहाँ पर आकर कहने लग गया था भैया कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बताओ उसके बारे में वरना मैं तुम सबको काट के रख दूंगी। सुनते साथ वो जो पड़ोस की आंटी थी मैंग के भाई को भगा देती है, उसे कहती है तुम भागो यहाँ से वरना ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। तो फिर 6 ब्रदर कहने लग जाता है ओ अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच के भाग जाओगे, मैं तुम लोगों के चीथड़े उड़ा दूंगा। तो इतना कहने के बाद वो उन दोनों के ऊपर हमला कर चुका था, लेकिन बताया तो नहीं जाता कि उसने दोनों को मार दिया या अभी तक की जिंदा है। दूसरी तरफ हम भैया और मैंग को देख पाते हैं वो दोनों यहाँ पे एंशिएंट रूइंस के पास आ चुके थे। यहाँ पे आने के बाद उनको काफी ज्यादा हैरानी होती है कि यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं और कोई भी इंसान भी नहीं है और ना ही कोई स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल कर आ रही है जिसकी मदद से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर पाए। ये तो बिल्कुल खतरनाक लग रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी मौजूद नहीं है। तो भैया यहाँ पे मैंग से कहने लग जाता है तुम एक काम करो, तुम यहाँ से रिटर्न चले जाओ, तुम यहाँ तक मुझे लेके आई हो ना तो आगे मैं चला जाऊंगा। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम बिना वजह किसी मुसीबत में पड़ जाओ। फिर मैंग कहने लग जाती है नहीं मैं नहीं जाने वाली, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुमसे गाइड करूंगी और मैं तुमको पूरा का पूरा एंशिएंट रूइंस घुमाऊंगी और अब मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकती और तुमने मुझे यहाँ पर ले आने की हामी भरी थी और मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, अब चाहे किसी भी तरह के खतरे क्यों ना आ जाए, हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। ये सुनकर भैया काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और सोच में पड़ने के बाद वो उससे कहता है तो भी ठीक है, जहाँ पर भी मैं जाऊँ ना बिल्कुल मेरे करीब रहना, उससे दूर मत जाना क्योंकि ये जगह ठीक नहीं लग रही, यहाँ पे कुछ न कुछ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, तो हमें उसका पता लगाना पड़ेगा। तो हम वही एंशिएंट रूइंस में एक बंदे को देख पाते हैं, वो यहाँ पर अपने चेले के साथ मौजूद था। यहाँ पर सारे के सारे डिमोनिक कल्टीवेटर थे और ये बंदा यहाँ पर कहने लग जाता है अब तक हमें पूरे के पूरे 28 लड़के मिल चुके हैं, इनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमने एक बहुत ही शानदार क्रिस्टल को बनाया है जिसके अंदर 28 लोगों की पावर है। हमने बहुत ही सही गलत अफवाह फैला दी कि एंशिएंट रूइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेजर आए हुए हैं और यहाँ पर इमोर्टल रूट भी है जिसको लेने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं और जैसे जो लोग यहाँ पर आते हैं तो हम उसको मारते हैं और उसकी पावर को इसी क्रिस्टल के अंदर डाल दिया करते हैं और ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और एक बार ये क्रिस्टल पूरी तरह से अपनी पावर को रिकवर कर ले और पूरा फुल स्ट्रॉन्ग बन जाए ना तो उसके बाद मैं अपने बॉस को जाकर दे दूंगा, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे काम करने के लिए कहा है। तो इसका मतलब ये सब जो कि एंशिएंट रूइंस की खबर फैली हुई थी वो सभी झूठी थी, यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नहीं है और जो भी इंसान यहाँ पे ट्रेजर की लालच में आता है ये लोग मिलकर उसे मार डालते हैं और उसकी पावर को निकाल कर एक क्रिस्टल के अंदर भर देते हैं और उनका कोई बॉस है जो कि बाद में आएगा जो कि इसी क्रिस्टल को लेके जाएगा। और भैया यहाँ पर आकर पहुँच चुका था लेकिन उसको पहले से ही डाउट हो गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग यहाँ पर अपना काम ही कर रहे थे तभी वो जगह काफी ज्यादा हिलने लग जाती है
क्योंकि इस एंशिएंट रूइंस के अंदर एक बहुत ही बड़ा है बीस्ट रहता है। उसको चैन से बांधा गया है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन उस बंदे के चेले उसे कहते हैं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमने तो उस बीस्ट के ऊपर सोल कंट्रोलिंग तालिस्मान लगाया है ना, किसी भी हालत में वो सोल कंट्रोलिंग तालिस्मान तोड़कर यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसीलिए हमें अपना काम करना है, तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो बंदा कहने लग जाता हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सोल कंट्रोलिंग तालिस्मान उस बीस्ट के ऊपर नहीं लगा होता ना, उसने कब का हमारे चीथड़े उड़ा दिए होते और हम यहाँ पर अपना प्लान कामयाब कर ही नहीं पाते। तो अच्छा है कि हमारे काम के बीच में नहीं आएगा। तो जरा जाकर बाहर देखो कि कोई बंदा यहाँ पर और भी आया है एंशिएंट रूइंस के तलाश में या फिर नहीं आया है। तो अगर कोई आया होता है तो उसे घसीट कर तुरंत यहाँ पे लेके आना और उसकी भी पावर मुझे चाहिए इस क्रिस्टल के अंदर भरने के लिए। तभी भैया वहाँ पर आने के बाद अपने ड्रैगन की मदद से उस बंदे के चेलों की वाट लगा देता है और वहाँ पर कई सारे लोगों की जान ले चुका था। तो फिर भैया यहाँ पे कहता है मुझे ढूंढने के लिए आने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही तुम्हारे पास चलते हुए आ चुका हूँ, स्वागत नहीं करोगे मेरा? तुम लोगों ने न जाने यहाँ पर कितने ही मासूम लोगों की जान ली है, उनको जान से मार डाला है और एक झूठी अफवाह फैलाकर यहाँ पर लोग ट्रेजर की तलाश में आते थे और तुम लोगों ने उन लोगों की जान ले ली है, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो बंदा अपने चेलों को भेज देता है ताकि वो यहाँ पर भैया की जान ले सके। लेकिन भैया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की पाट लगा रहा था, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और बचे खुचे को यहाँ पर भी निपटा दिया करते अपने स्नेक की मदद से। सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन मैंक और भैया को देखकर वो बंदा कहने लग जाता है चलो बहुत ही अच्छी बात है, पहले मेरे पास 28 लोगों की पावर क्रिस्टल के अंदर मौजूद थी और अब 2 और मिल गए और अब दोनों की पावर डाल दूंगा तो टोटल 30 हो जाएंगे और पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तुम दोनों ने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तुम लोगों को मारना पड़ेगा, मैं तुम लोगों को जान से मारने वाला हूँ। ये सुनकर भैया जो था तुरंत ही यहाँ पर उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो उसको बहुत मारता है, वो उसको कुत्तों की तरह बहुत मारता है, उसको उठा उठा के पटकते जा रहा था। जैसे वो यहाँ पर एक और अटैक करने वाला था उस बंदे के ऊपर, वो बंदा तुरंत ही उस बिल के पास जाता है और अपना सोल कंट्रोलिंग तालिस्मान उसके ऊपर से हटा देता है, जिसकी वजह से वो ये भड़क चुका था और पूरी तरीके से आजाद हो चुका था। हालांकि उसी बंदे ने उसको कैद किया, लेकिन उस ऐप को सामने नजर आ जाता है भैया, तो उसको लगने लग जाता है कि भैया वही इंसान है जिसने उसको कैद किया था। वो बिल्कुल बौखला कर भैया और मैंक के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था ताकि वो दोनों को जान से मार सके। और ये देखकर भैया वहाँ पे तुरंत आता है, मैंक को बचाते हुए उस ऐप के अटैक को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उसको रोक सके, वरना ये ऐप तो दोनों को मार डालेगा। तो फिर भैया मैंक से कहने लग जाता है मैंक तुम यहाँ से निकलो, तुम जाओ यहाँ से, तब तक मैं इसका मुकाबला करता हूँ और मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। और इतना कहते साथ ही भैया तुरंत ही उस ऐप के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। वो अपने 9 हेवन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें से एक बार में 4 ड्रैगन बाहर निकल कर आते हैं और उस एक के साथ फाइट करने लगे थे। लेकिन वो ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, टॉप रैंकिंग के जितने भी बीस्ट होते हैं उसमें से वो 7th नंबर पे आता है, तो जिसकी वजह से उसे रोकना इतना इजी नहीं होने वाला था। भैया यहाँ पे अपने हार्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक से बढ़कर एक अटैक उस ऐप के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐप इतना स्ट्रॉन्ग था कि भैया के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते जाता। लेकिन भैया इतनी आसानी से शांत कहाँ बैठेगा, वो अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देता है और वहाँ पे वो अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करते हुए जब वो देख ले कि यहाँ पर ये ऐप तो नहीं मर रहा, तो वो यहाँ पर अपनी उसी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। इसके अंदर उसने अपने जिन और यन एनर्जी को एक साथ मर्ज करके मिला दिया था और जैसे वो शॉर्ट टेक्निक उस ऐप के ऊपर लगती है, उसकी स्पिरिट जो थी इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और उस ऐप की स्पिरिट का खात्मा हो चुका था और वो यहाँ पे मर जाता है। जैसे वो वहाँ पे मरा था उसका बीस्ट कोर जो था वो वहाँ पे बाहर निकल के आ चुका था, लेकिन होते साथ वो जो बंदा था वो उसका बीस्ट कोर लेके भागने लग जाता है। ये बीस्ट तो मेरा है, इसे मैं ही लेकर जाऊँ, मैं किसी को नहीं देने वाला। जैसे वो यहाँ से भाग रहा था वो ये तुरंत ही अपने ड्रैगन को बाहर निकालता है और उसके ड्रैगन और उसके जो फिनिक्स की स्पिरिट वो उन दोनों का एक ही बार में अटैक करते हुए उस बंदे की जान ले लेती है और वो उसके मरते साथ ही बीस्ट कोर उसके हाथ से छूट जाता है और फिर देखते देखते वो जो बीस्ट कोर था वो चारों तरफ घूमने लग गया था और चारों तरफ घूमते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा था। बीस्ट कोर सबसे पहले सीधा चला जाता है उसी भैया के बंदर के ऊपर ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। तो भैया का बंदर बेचारा डर के मारे यहाँ से भागने लग गया था ताकि वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग
सके, लेकिन वो बीस्ट कोर तो उसके पीछे पड़ चुका था। जैसे वो बंदर यहाँ से भाग रहा था, तुरंत ही वो बीस्ट कोर जो था वो आकर उसके अंदर समा जाता है, जिस वजह से वो बंदर बेचारा बेहोश हो गया था। बैंक और भैया दोनों एकदम परेशान हो जाते हैं। बंदर क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम होश में क्यों नहीं आ रहे? सब कुछ ठीक तो है ना? लेकिन वो जो बंदर था वो काफी ज्यादा तकलीफ में था और फिर देखते ही देखते बंदर की इतनी ज्यादा पावर बढ़ जाती कि वो तुरंत ही गोरिल्ला के अंदर बदल गया था। वो इतना क्यूट सा छोटू सा बंदर इतना ज्यादा भयंकर बन जाता है और इतना आउट ऑफ कंट्रोल था जिसकी कोई हद नहीं होती है। बैंक और भैया ये चीज देखकर दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लोग कहने लग जाते हैं बंदर के पास तो डीमन कोड चला गया, इस ऐप की स्पिरिट जो है जिसको अभी हमने मारा है वो इस बंदर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से हमारा बंदर यहाँ पे खुद को आउट ऑफ कंट्रोल महसूस कर पा रहा है और न ही वो खुद के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है और उसका शरीर भी इतना ज्यादा खतरनाक बन गया है। तो फिर भैया समझ ही नहीं पा रहा कि वो अपने बंदर को कैसे बचा पाएगा। तो फिर लिंगलोंग उसे कहने लग जाती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो बल्कि एक अपॉर्चुनिटी जो कि तुम्हारे बंदर को मिली है। इस ऐप कोर को हासिल करने के बाद तुम्हारा बंदर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो तुम्हें रोकना नहीं चाहिए, तुम्हारे बंदर के लिए फायदेमंद चीज है। तो फिर भैया कहने लग जाता है मेरा बंदर तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसने कभी भी कल्टीवेशन नहीं की, तो आखिरकार वो इस ऐप को कैसे रोक पाएगा और इसे कंट्रोल कैसे कर पाएगा। तो फिर लिंगलोंग कहने लग जाते तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक प्योरिंग हार्ट नाम की टेक्निक है, वो सिखाती तो इसका इस्तेमाल करना तुम अपने बंदर के ऊपर, जिसकी मदद से बंदर खुद को कंट्रोल कर पाएगा। और इतना कहते साथ ही लिंगलोंग जो थी वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्योरिंग हार्ट टेक्निक भैया के अंदर डालने लग जाती है और जैसे भैया ये टेक्निक सीख रहा है वो उस टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाता है उसी बंदर के ऊपर, इसकी वजह से वो बंदर एक खास तरह की स्पेल्स में जाके गिर चुका था। उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो जो ऐप कोर था वो उसके अंदर से बाहर निकलते हुए और उसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ था, लेकिन वो प्योरिंग हार्ट टेक्निक की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो फिर भैया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्योरिंग हार्ट टेक्निक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्द से जल्द उसका जो बंदर है वो होश में आ सके, वरना उसको नुकसान हो सकता है। और भैया अपने बंदर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी क्यों न करना पड़े। जैसे भैया यहाँ पे मेहनत कर रहा था उसकी मेहनत रंग ला रही थी और उसका जो बंदर होता है वो धीरे धीरे अपने आप में कंट्रोल में आने लग गया था। जो उसने ऐप कोर को अपने अंदर डाला था उसकी पावर कंट्रोल में आ जाती है, जिस वजह से वो बंदर जैसा पहले छोटू सा वो वैसे ही हो चुका था, लेकिन वो अभी तक बेहोश होता है और उसको अभी तक होश नहीं आया था। तो फिर मैं कहती है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बंदर बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद ये खुद को रिकवर कर लेगा। इसके बाद वो बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसे कि ये पहले हुआ करता था, तो तुम इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो ये सुनकर भैया की जान में जान आती। तो फिर चलो ठीक है, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि एंशिएंट रूइंस टूट रहा है, हम अगर अभी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो इसके नीचे हम आकर दब जाएंगे। उसके बाद बैंक और भैया दोनों तुरंत ही एंशिएंट रूइंस के अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये लोग यहाँ से अपने घर की तरफ जाने लग गए थे और जैसे वो लोग यहाँ से जा रहे थे कि तभी वहाँ पे तुरंत आकर पहुँच जाता है वही डीमन कल्टीवेटर का 6 ब्रदर, जो कि यहाँ पर अपनी पूरी टीम को लेके आया हुआ था और काफी ज्यादा गुस्से में होता है और भैया को देखकर कहने लग जाता है भैया फाइनली तुम मुझे यहाँ पे मिल गया, तुझे पता है कि मैं तुझे ढूंढने के लिए कितना दौड़ा हूँ, पूरा इलाका छान मार दिया, तू मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे फाइनली जाके पता चला कि तू यहाँ पे मौजूद है, देख मैं तेरा काल बन के तेरे सामने आकर खड़ा हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे काट कर रख दूंगा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो सुनकर भैया एकदम ज्यादा भड़क चुका था, फिर कहता है मैं भी तो देखूं कि तू आखिरकार मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और मैं जैसे देखती वो उसका भाई जो था वो अभी तक जिंदा था और उसको यहाँ पर उसे 6 ब्रदर ने कैद करके रखा होता है और भैया यहाँ पे उस 6 ब्रदर से फाइट करने के लिए तैयार होता है ताकि वो उसको मार सके और मैग के भाई को बचा सके। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।